नमस्कार। आज तकनीकी मूल ज्ञान में हमारा दूसरा टॉपिक है वॉइस टाइपिंग। बोलकर कैसे टाइप करना है। बोलकर टाइप हम दोनों अपने कंप्यूटर, लैपटॉप एवं मोबाइल दोनों में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे टूल्स मार्केट में ज़रूर अवेलेबल हैं। ऑनलाइन बहुत सारे इसके टूल्स अवेलेबल हैं, जो भी डिफरेंट तरह की भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या साउथ की लैंग्वेजेस हो या इंटरनेशनल विदेशी कोई लैंग्वेज हो, उन सब के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। पर गूगल की कृपा से हमें कुछ टूल्स फ्री में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर में तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपने मोबाइल पर वॉइस टाइपिंग बोलकर टाइप कर सकते हैं। और ये सेवा टोटली फ्री है। लेकिन जो बात हमें देखना है कि जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पे टाइपिंग करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन होना अत्यंत आवश्यक है। बिना इंटरनेट के ये टूल काम नहीं करेगा। देखिए, यह विषय सभी लोगों के लिए कितना उपयोगी है, चाहे वह विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो अध्यापक हो, टीचर्स हो, स्कूल के हो, विश्वविद्यालय के हों, यूनिवर्सिटी के हैं, या लोग जो जॉब करते हैं, जो लोग किसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में लिखने का काम करते हैं, कुछ लोग पर्सनल अपना ब्लॉग चलाते हैं, कुछ लोग बुक्स लिखते हैं। तो टाइप करना कितना कठिन है आज के ज़माने में। अगर आपके पास सुविधा है कि बोलकर टाइप हो जाए, आपके विचार जो आ रहे हैं वो तुरंत आपके मुख से निकलते ही अगर वो टाइप्ड फॉर्म में मिल जाए, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो नए लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जो या काफ़ी एजेड लोग हैं, उनके लिए आज के समय में बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आती होगी लिखने के लिए, लेकिन एज अ टाइपिंग फॉर्म में उसको रख पाना बहुत कठिन है। हो सकता है टाइपिंग के लिए वो उन्होंने किसी और को रखा हो। और नए लोगों के लिए टाइपिंग सीखना भी इतना आसान नहीं होता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि टाइप करने में इतना कंफर्टेबल आदमी नहीं होता है, और उंगलियों में भी काफ़ी दर्द होता है शुरुआत में। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उसमें मास्टर हो जाते हैं। तो चलिए, इसका एक जो अभी तो मैंने सब अच्छी अच्छी बातें बताई, जो दूसरी बातें हैं उस पर भी हमको गौर करना है। पहला पहला एक कि हम जो बोल रहे हैं वो गूगल उसको समझ के टाइप कर रहा है 95% टाइम, और बल्कि ज़्यादा प्रतिशत वो आपको सही टाइप मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारे बोलने के तरीके में और गूगल के समझने के तरीके में हो सकता है कहीं अंतर आ जाए, तो हम बोल कुछ और रहे होंगे, टाइप कुछ और हो जाएगा। पर ऐसा बहुत कम होगा। तो हमको एक बार ऐसा टाइप होने के बाद उसको फिर से रीड करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, और आवश्यक सुधार हम टाइप करके सुधार कर सकते हैं, या दोबारा बोलकर भी उसको दोबारा टाइप कर सकते हैं। क्योंकि ये गूगल एक मशीन है, ना कि इंसान है, तो कि जो हमारी बात को बिल्कुल अच्छे से, अगर हम कोई गलत बोल रहे हैं तो उसको एनालाइज नहीं कर सकता है, वो उसको समझ नहीं सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि टाइपिंग में आप अपने सब्जेक्ट को, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसको लिख भी सकते हैं और साथ में उसको जमा भी सकते हैं कि कैसा आप चाहते हैं कि भाई एक पैराग्राफ खत्म हो गया, एंटर कर दूं, फिर दूसरा पैराग्राफ में आ जाऊं, फिर या मैं टैब दबा के उसको अलाइन कर लूं। तो ये ऐसा टाइपिंग बोलते हुए अलाइनमेंट नहीं हो सकता। तो पहले आप जो चीज़ टाइप करना चाहते हैं उसको टाइप कर लें बोलकर, उसके बाद फुर्सत से उसको अपने हिसाब से अलाइन कर ले, जैसी भी आपकी ज़रूरत हो। और इसका फायदा सबसे ज़्यादा हुआ कि आपको बहुत समय बचेगा। जो लोग बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, जो बड़े बड़े सेमिनार के लिए लिखते होंगे, जो प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे, उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए, अब बातें छोड़कर हम लाइव देखते हैं। पहले हम कंप्यूटर और लैपटॉप पे कैसे करेंगे, मैं लैपटॉप पे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा, इसके लिए माइक्रोफोन, हमारे जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें माइक्रोफोन का सेटअप सही होना चाहिए। लैपटॉप में तो बाई डिफॉल्ट रहता ही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम डेस्कटॉप के साथ आती है, तो वो आप हेडफोन्स वगैरह के साथ लगा के बोलेंगे तो बहुत अच्छा टाइप होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए। मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है, मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला और इसमें हमको जाना है docs.google.com। तो मैं टाइप कर रहा हूँ docs.google.com और फिर एंटर दबाइए। एंटर दबाते ही साथ आपका जो खुलेगा उसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन, किस तरह का आप रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, ब्रोशर, कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। मैंने अभी तो ब्लैंक ले रहा हूँ, एक खाली डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो मैंने प्लस साइन पे क्लिक किया तो एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट में आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो हम करेंगे। पहले मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ।
अब हम ऊपर दिए ऑप्शंस में टूल्स ऑप्शंस में जाएंगे और इसमें एक वॉइस टाइपिंग लिखा हुआ है। इस वॉइस टाइपिंग ऑप्शन को जैसे ही दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये खुल जाएगा और इसमें यहाँ इंग्लिश यूएस लिखा हुआ है। अगर हम इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए सेटिंग पहले से है। उसके अलावा देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ज़माने भर की जितनी भी भाषाएं हैं, शायद बहुत सारी भाषाएं इसमें कवर्ड हैं। तो हमें जो भी व्यक्ति जिस भाषा में करना चाहे इसका बिल्कुल प्रयोग कर सकता है। मैं फिलहाल हिंदी में दिखाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे हिंदी वाला ऑप्शन चुन लूंगा। और ये जो बटन है अभी देखिए ये ब्लैक कलर में है, जब मैं इसको दबाऊंगा तो एक गोल सर्कल आ जाएगा, तब वो एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पर कुछ टाइप हो जाए। तो मैं अभी इसको दबाता हूँ और फिर बोलता हूँ और देखते हैं कि इसमें टाइप होता है या नहीं। आज हमारा विषय तकनीकी मूल ज्ञान में वॉइस टाइपिंग का है। इसकी मदद से हम यह सीखना चाह रहे हैं कि बोलकर कैसे टाइप करें। धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा कि मैं बोलते जा रहा था और वो अपने आप टाइप होते जा रहा था। कितना आसान हो गया। अगर मुझे यही हाथ से टाइप करना पड़ता तो मुझे बहुत दिक्कत होती। इंग्लिश में तो देखिए मैं, और एक पॉइंट मुझे अभी दिमाग में आ गया कि ये जो टाइप हो रहा है ये मंगल यूनिकोड फॉन्ट में हो रहा है। इसके बारे में एक वीडियो मेरा ई ऑफिस में पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मैं अलग से बनाऊंगा। अदरवाइज अगर आपको भाषा मंगल फॉन्ट में टाइप करना हो तो इसके लिए अलग से आपको एक टूल यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको वो सेटिंग करना पड़ता है कि मंगल फॉन्ट में टाइप हो। उसमें काफ़ी मिस्टेक होती है। इंग्लिश तो एक अलग विषय है लेकिन हिंदी में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, परंतु गूगल ने हमको इस टूल के सहारे एक बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। अब मान लीजिए मेरा टॉपिक यहाँ पे अभी मुझे और भी टाइप करना हो तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा अपने इस वॉइस वाले इस पे और फिर बोलूंगा तो वो फिर से टाइप होने लगेगा। तो ये ऐसा है कि आप रुक रुक कर भी इसमें टाइप कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको सेव कर सकते हैं। और चूंकि ये ऑनलाइन है तो ऑटोमेटिकली ये सेव भी होता जा रहा होगा ड्राइव पे। चलिए अब हम देखते हैं कि टाइपिंग मोबाइल पर कैसे होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मोबाइल स्क्रीन को अपनी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, होम स्क्रीन। किसी भी टाइपिंग, जिसमें भी टाइपिंग हो, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट का कोई भी टूल होगा तो अभी मेरे पास, मैं नोट्स खोल लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये अभी दिख रहा है 16 जून में 8:44 हुआ है। तो अभी हम इसको टाइप करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे हम या तो ऑप्शन आ गए हैं टाइपिंग के, या तो मैं इस पे क्लिक करके टाइप कर लूँ, या दूसरा ऑप्शन मुझे ये आ रहा है, ये देखिए माइक्रोफोन का। इस माइक्रोफोन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, इस माइक्रोफोन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये 0 लिख गया है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। यस, अब देखिए यहाँ पर टाइप करने से पहले मैं यहाँ पर, ये देखिए मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ वो ये टाइप होता चला जा रहा है। तो ये तो आपने देख लिया कि एटलीस्ट बोलने से टाइप हो रहा है और काफी तेजी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है। लेकिन आपके मोबाइल पे अगर ये सेटिंग नहीं है, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये कैसे होगा। इसको देखने के लिए देखिए ये जो लेफ्ट साइड में सेटिंग वाला बटन है, इस पे क्लिक करेंगे हम। इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो लैंग्वेजेस लिख के आ रहा है ना, इस पे देखिए आपको लिख रहा होगा इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस, हिंदी। ये मैंने सिलेक्ट किया। मैं देखिए इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे अगर आऊंगा मैं तो ये नीचे आता गया। तो ये देखिए इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस सिलेक्ट है। और अगर और नीचे आता जाऊंगा तो इसमें हिंदी भी होना चाहिए। यस, ऊपर चला गया, ये हिंदी, ये हिंदी भारत लिखा हुआ है। और यहाँ से हम हिंदी भारत भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हिंदी लैंग्वेज लेना है। और कोई लैंग्वेज लेना है जो आपकी, जो नीचे साउथ से रिलेटेड लैंग्वेज दिख रही है, नीचे बांग्ला लैंग्वेज दिख रही है, आप वह सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए और फिर बैक हो जाइए। आपका काम हो गया। अब आपके लिए रेडी है स्क्रीन। तो उसके बाद आपको जब दोबारा टाइप करना होगा मान लीजिए इस कंटेंट को, तो आप फिर से इस पे बटन पे क्लिक करिए और फिर ये हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो हिंदी में टाइप करने लगेगा। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे लाइक टुडे वी आर सीइंग, अब देखिए चूंकि ये हिंदी में चल रहा था इसलिए ये इस टाइप का टाइप होने लगा। अगर इसको सेव कर लूंगा तो ये इंग्लिश में चलने लगेगा। सो मैं इसको बैक करके फिर आता हूँ तो फिर इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। ये अपने आप उसको बैक करूंगा यहाँ से तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। मैं एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ प्लस से खोलता हूँ, टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोलूंगा तो यहाँ पे इसको पे क्लिक करता हूँ। टुडे वी आर सीइंग अ टॉपिक
on voice typing, a topic on voice typing and learning how to speak and get it typed on both laptop, computer and mobile as well. Thank you. अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद करता हूँ, टैप टू स्पीक को, और इसको क्रॉस करता हूँ। देखिए इंग्लिश में भी ये बहुत अच्छा टाइप हो गया। अब आपको कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, हिंदी में कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, ये सब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो साथियों, आज हमने देखा कि वॉइस टाइपिंग जो कि बहुत ही उपयोगी टूल है, फ्री में है, इंटरनेट की बस हमें ज़रूरत है और हर वर्ग की आवश्यकता को ये पूरा कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो। अब मैं ये स्क्रीन को यहाँ पर बंद करता हूँ और इससे हम बाहर आ जाते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर, मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर पे या तो आपको काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री हैं हिंदी टाइपिंग के लिए, दूसरी लैंग्वेजेस के लिए आप उसका उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु मैंने गूगल से ही हमेशा टाइप किया है और इसको काफ़ी ज़्यादा उपयोगी पाया है। चाहे मैंने इंग्लिश में काम किया और हिंदी, दो ही लैंग्वेजेस में काम करते हैं हम लोग, तो आपको ये काफ़ी अच्छा इससे हेल्प मिलेगी अपने काम को करने में। अगर आपको इस संबंध में कहीं कोई अभी भी शंका हो या आपको किसी स्टेप में लगता है कि ये आपके में नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और अगर इसके लाइव में आपको लगता है कि कोई चीज़ मैंने कोई गलत बताई है, तो भी आप बता सकते हैं ताकि उसका सुधार कर सकें, ताकि अन्य लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी ना जाए। इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें और कोई नया टॉपिक मुझे लेना चाहिए, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो अगले वीडियो में उस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।